ये कहानी एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की है जहां एक विशाल सिंकहोल, धरती में बना गहरा गड्ढा, लोगों को निगलकर 10,000 साल पुराने अतीत में पहुंचा देता है। लॉस एंजेलिस में एक सामान्य सुबह ईव अपने बच्चों इजी और जोश के साथ ट्रैफिक में फंसी हुई थी। अचानक सड़क फटने लगती है और कुछ ही पलों में एक विशाल सिंकहोल बन जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन अफरातफरी के बीच जोश एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करते हुए गड्ढे में गिर जाता है। उसे बचाने दौड़ी ईव भी उसी गड्ढे में समा जाती है। उनकी बेटी इजी किसी तरह बच निकलती है, लेकिन उसकी मां और भाई गायब हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ ईव का पति गेविन, जो पहले एक मिलिट्री पायलट था, इस हादसे की खबर सुनकर मौके पर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटा सिंकहोल में गिर चुके हैं। गेविन वर्षों से अजीब विजन देखता रहा था, लेकिन अब उन विजनों में उसे अपनी ही फैमिली दिखाई देने लगती है। जब ईव को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब दुनिया में पाती है। उसके ऊपर आसमान में हरे रंग का चमकता हुआ पोर्टल दिखाई देता है। वो जल्दी ही अपने बेटे जोश को ढूंढ लेती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि सिंकहोल में गिरे सभी लोग यहां पहुंच गए हैं। ये जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है, लेकिन असल में ये पृथ्वी का ही 10,000 साल पुराना रूप था। सैकड़ों सर्वाइवर्स एक अस्थायी कैंप बनाते हैं। डॉक्टर सैम सबको संगठित करके खाने और पानी का इंतजाम करवाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यहाँ का माहौल बेहद खतरनाक है। विशाल भेड़िए, दैत्याकार बाघ, भालू और ऐसे जीव यहाँ मौजूद हैं जो आधुनिक दुनिया में हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। एक दिन एक भेड़िया जोश पर हमला कर देता है। टाई नाम का व्यक्ति गोली चलाकर उसे बचाता है, लेकिन जोश भी घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए दवाइयों की जरूरत होती है। ईव, सैम और टाई एक एम्बुलेंस की तलाश में निकलते हैं जो सिंकहोल के साथ यहां आ गिरी थी। रास्ते में उन्हें हॉलीवुड साइन दिखाई देता है। तब उन्हें समझ आता है कि वे किसी दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि अतीत के लॉस एंजेलिस में। उधर वर्तमान समय में गेविन अपने विजनों की मदद से कई सुराग ढूंढता है। उसे अपनी पत्नी की अंगूठी मिलती है, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वह 10,000 साल पुरानी है। वैज्ञानिक डॉक्टर सोफिया निष्कर्ष निकालती है कि सिंकहोल वास्तव में एक टाइम पोर्टल है। सरकार लोगों को बचाने के लिए एक विमान पोर्टल के अंदर भेजती है। विमान का पायलट लिवाई सुरक्षित अतीत में पहुंच जाता है और सर्वाइवर्स के कैंप तक पहुंचने में सफल रहता है। वो ईव को गेविन की अंगूठी देता है, जिससे साबित हो जाता है कि वर्तमान और अतीत किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जल्द ही सर्वाइवर्स को पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। पास में एक रहस्यमयी गांव भी है जहां स्थानीय लोग रहते हैं। गांव वाले अंग्रेजी बोलते हैं और हाथ के निशान वाले एक विशेष प्रतीक की पूजा करते हैं। शुरुआत में वे सर्वाइवर्स को दुश्मन समझते हैं, लेकिन बाद में दोनों समूहों के बीच संबंध सुधरने लगते हैं। इसी दौरान कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि पिछले 60 वर्षों में अलग अलग समय के लोग पोर्टल के जरिए यहां आते रहे हैं। कुछ भविष्य से आए थे, कुछ अतीत से। कई लोग यही बस गए और उनकी संतानों ने गांव बसाया। लिवाई और उसके साथी एक पुराने वैज्ञानिक दल की तलाश करते हैं जो वर्षों पहले इसी पोर्टल में फंस गया था। उन्हें एक गांव और मंदिर मिलता है जहां हाथ के निशान बने हुए हैं। वहां कई रहस्य छिपे हैं और ऐसा लगता है कि समय यात्रा का पूरा सच इन्हीं निशानों से जुड़ा हुआ है। उधर वर्तमान में गेविन को अपने अतीत के बारे में नई जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि बचपन में उसे सड़क किनारे पाया गया था और उसकी असली पहचान कभी सामने नहीं आई। वो एक लड़की की तलाश शुरू करता है जो उसके साथ मिली थी और जिसे बाद में गोद ले लिया गया था। अतीत में सर्वाइवर्स एक विमान की मरम्मत करने की कोशिश करते हैं ताकि वापस वर्तमान में लौट सकें, लेकिन भविष्य से आए संदेश के जरिए उन्हें पता चलता है कि अगर वे इस विमान से वापस जाने की कोशिश करेंगे तो दुर्घटना में मारे जाएंगे। इससे पूरे कैंप में मतभेद शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान एक और वैज्ञानिक रेबेका अतीत में पहुंचती है।
वही पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करती है। वो बताती है कि गांव का छोटा बच्चा आइजिया वास्तव में और कोई नहीं बल्कि गेविन ही है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। रेबेका बताती है कि भविष्य में गेविन इसी बच्चे के रूप में जन्म ले चुका है। कुछ समय बाद आइजिया एक दूसरे पोर्टल के जरिए वर्ष 1988 में पहुंच जाएगा। वहां उसे एक चर्च के लोग पाएंगे और गोद ले लेंगे। वही बच्चा बड़ा होकर गेविन बनेगा, ईव से शादी करेगा और इजी तथा जोश का पिता बनेगा। अब समस्या ये थी कि आइजिया का दादा साइलस उसे अपने पास रखना चाहता था। अगर आइजिया 1988 में नहीं गया तो गेविन कभी पैदा नहीं होगा। अगर गेविन नहीं होगा तो ईव से उसकी शादी भी नहीं होगी और उनके बच्चे भी अस्तित्व में नहीं आएंगे, यानी पूरी टाइमलाइन टूट जाएगी। इसलिए ईव, जोश, लिवाई और उनके साथी आइजिया को सही समय पर सही पोर्टल तक पहुंचाने का मिशन शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें साइलस और उसके लोगों का सामना करना पड़ता है। कई संघर्षों और बलिदानों के बाद आखिरकार आइजिया पोर्टल तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो पोर्टल में प्रवेश करता है, वर्तमान समय में गेविन की बेटी इजी और अतीत में मौजूद जोश की हालत तुरंत सामान्य हो जाती है। इसका मतलब टाइमलाइन फिर से ठीक हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बड़ा खुलासा होता है। गेविन जिस लड़की की तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एला थी। बाद में पता चलता है कि एला वास्तव में लिली है, वही लड़की जो अतीत में सर्वाइवर्स के साथ फंसी हुई थी। वो भी एक पोर्टल के जरिए 1988 में पहुंची थी और याददाश्त खोने के कारण नई जिंदगी जीने लगी थी। अब वर्तमान और अतीत के बीच का संबंध पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। उधर अतीत में पोर्टल खुलने वाला होता है। लिली को अपनी नियति पूरी करने के लिए उसमें प्रवेश करना है, लेकिन अंतिम क्षणों में पोर्टल बंद होने लगता है और एक अप्रत्याशित घटना घट जाती है। लिली के साथ साथ जोश और राइली भी पोर्टल में खिंच जाते हैं और 1988 में पहुंच जाते हैं। इस बीच वर्तमान में गेविन, इजी और एला एक छोटे पोर्टल के जरिए खुद 10,000 साल पुराने अतीत में पहुंच जाते हैं ताकि अपनी फैमिली को ढूंढ सकें। वहां पहुंचते ही उन्हें विशाल प्रागैतिहासिक जीव दिखाई देते हैं और वे समझ जाते हैं कि वे सचमुच अतीत में आ चुके हैं। कहानी के अंत में रेबेका स्कॉट को एक रहस्यमय आधुनिक इमारत दिखाती है जो 10,000 साल पुराने युग में मौजूद है। ये इमारत साबित करती है कि समय यात्रा का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है और इसके पीछे कहीं बड़ा सच छिपा हुआ है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है, लेकिन कई सवाल अनसुलझे छोड़ जाती है। क्या गेविन अपनी फैमिली को वापस वर्तमान में ला पाएगा? 1988 में फंसे जोश और राइली का क्या होगा? रेबेका को सभी टाइम पोर्टल्स की जानकारी कैसे थी? और 10,000 साल पुराने अतीत में मौजूद वो आधुनिक इमारत आखिर किसने बनाई? इन्हीं रहस्यों के साथ कहानी अगले भाग के लिए दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाते हुए समाप्त हो जाती है।